हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ निकुंज बिहारी मल्लिक एंड मैं स्वागत करता हूं आप सबको ये हमारा आपका यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय एनबी मलिक। प्रीवियस क्लासेस में हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का मैथमेटिक्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का 3.1 कंप्लीट कर दिया था और 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 0.1.2 कंप्लीट कर दिया था। अभी वही एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जाएंगे क्या ना, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 बताओ whether the pair of linear equation intersecting at a point or parallel or coincident। इसी के ऊपर मैंने एक वीडियो कर रखा है। तो किस कंडीशन में टू लाइंस फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पैरेलल होगा, कोइंसिडेंट होगा और इंटरसेक्ट करेगा, तो जाके देख लीजिए। अगर नहीं भी देखा है तो ये अभी भी मैं थोड़ा बता देता हूं तो भी याद आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 2। और चैनल को देखने से पहले थोड़ा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये बोला है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2। मतलब a1/a2 को लो, b1/b2 को लो, c1/c2 को लो, उसको कंपेयर करो। कंपेयर करके बताओ ये टू लाइन्स, फाइंड आउट वेदर द टू लाइन्स रिप्रेजेंटिंग the following pair of linear equations intersect at point और parallel और coincident। तुमको दो इक्वेशन देगा, मैं थोड़ा और याद दिला देता हूं। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 का ये a1 b1 c1, इक्वेशन 2 अगर होगा a2 b2 c2, इक्वेशन 3 होगा a3 b3 c3, इक्वेशन 4 होगा a4 b4 c4। याद आया? और एक बार समझाता हूँ। इक्वेशन 1 का x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 और x y जिसमें नहीं है कांस्टेंट टर्म में वो c1 है। इक्वेशन 2 का x का कोफिशिएंट a2, ये b2 और x y नहीं है वो कांस्टेंट टर्म है b2। और अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा पॉइंट 1, तो अगर ये होगा a1/a2 का निकाल दो, b1/दो इक्वेशन तुमको देगा एग्जाम में, दो इक्वेशन देगा 4x प्लस 5y प्लस 6 ऐसा कुछ, 7x माइनस 9y प्लस 11 ऐसा कुछ इक्वेशन देगा। देने से तुम a1/a2 लो, b1/b2 लोगो। अगर दो रेशियो नहीं इक्वल होगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देन टू लाइन्स, इस कंडीशन में टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट और वन सोल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा। क्लियर है? सेकंड नंबर पॉइंट, इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये तीनों इक्वल होगा। a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल होगा। इस कंडीशन में टू लाइन्स कोइंसिडेंट होगा। मतलब टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर। ये टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर। कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन अगर ए गया तो दूसरा लाइन उसी के ऊपर ही चला जाएगा, कोइंसाइड कर देगा, मतलब मैच कर जाएगा। समझ गया? कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन गया, ये L1 अगर गया और L2 उसी लाइन के ऊपर जाएगा, मतलब मेनी सोल्यूशन आएगा। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर सॉरी a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर तीनों इक्वल होगा, ये कोइंसिडेंट होगा और टू लाइन्स कोइंसाइड विथ ईच अदर, एक के ऊपर दूसरा जाएगा। मतलब
ये गया, दूसरा लाइन उसी के ऊपर जाएगा, मतलब मेनी सोल्यूशन होगा। ये भी एक सोल्यूशन होगा, ये भी एक सोल्यूशन, ये भी एक सोल्यूशन, ईच एंड एवरी पॉइंट सोल्यूशन, बिकॉज ये एक लाइन जहीं रास्ते पे गया, दूसरा लाइन वहीं पे भी गया, तो कोइंसिडेंट टू ईच अदर, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा चला गया। और तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट यहीं पे लिख देता हूं। तीसरा पॉइंट, इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, this condition means to two lines are parallel to each other। थर्ड पॉइंट यहीं पे लिख देता हूं, if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, ये दोनों इक्वल होगा, लेकिन c1 by c2 के साथ इक्वल नहीं होगा। इस कंडीशन में टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। क्यों नो सॉल्यूशन है? अगर एक लाइन यहीं पे गया, दूसरा लाइन उसके साथ पैरेलल हो गया, मतलब ये दोनों मीट नहीं करेंगे, ये ऐसे पैरेलल जाएगा, ऐसे पैरेलल जाएगा, तो ये दोनों लाइन कहीं पे मीट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो सॉल्यूशन कहाँ पे आएगा? तो पैरेलल केस में इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन आएगा। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन क्या दिया है और यही सॉल्व ना करके यही कंडीशन को हम कंपेयर करेंगे, और मतलब इसमें क्या दिया है हमको, वो कंडीशन को, यही तीनों कंडीशन अप्लाई करेंगे, करके बताएंगे टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर और कोइंसिडेंट टू ईच अदर देखेंगे। क्लियर है? इसको पॉज करके लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला बिट समझ गया? पहला बिट देख लो एक बार, और ये तीनों पॉइंट को थोड़ा याद कर लेना, बार बार प्रैक्टिस कर लो और याद आ जाए। क्यों? ये जो फॉर्मूला है ये तीन को यूज करके उसके ऊपर 5 मार्क्स मैथ भी आ जाएगा, 2 मार्क्स भी आ जाएगा और 1 मार्क भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये आगे बहुत अप्लाई होगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला बिट, अच्छा, पहला बिट क्या बोला है? देखो, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट बिट, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट बिट, इक्वेशन 1 दिया है 5x - 4y, 5x - 4y + 8 = 0। ये इक्वेशन 1, 5x - 4y + 8 इक्वेशन ये 1 का। सेकेंड इक्वेशन ये बोला है 7x + 6y, 7x + 6y - 9 = 0। अच्छा, ये होगा इक्वेशन 2। अच्छा, ये जो इक्वेशन 1 ने हमने बताया था, इक्वेशन 1 का, ये a1 b1 c1, a1 b1 c1, मतलब a1 = 5, b1 = a1 b1 = -4, c1 = 8। अगेन इक्वेशन 2, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 ये निकल गया। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 का a2 b2 c2, तो a2 आया 7, ये b2 आया 6 और c2 आया -9। तीनों a1 by a2 लेंगे, b1 by b2 लेंगे, c1 by c2 लेंगे, तो a1 by a2 = कितना? a1 हुआ 5, a2 7, 5/7 निकल गया। a1 by a2 5/7 एंड b1 by b2 = कितना? b1 -4/6,
B1 होता है -4, B1 का जगह -4 और B2 का जगह 6, ये 2 में कट जाएगा 2 2 3, मतलब -2/3, -2/3। देखो A1/A2 5/7, B1/B2 -2/3 और 5/7 -2/3 दोनों इक्वल नहीं है, तो मतलब A1/A2 दैट इम्प्लाइज A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। पहला कंडीशन तो हमारा पास है, इफ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 देन टू लाइन्स intersect each other. Here two lines are intersect at a point. आंसर मतलब ये हमने सॉल्व नहीं किया, ये दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो एक टू लाइन इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन ये बोला है ऑन कंपेयरिंग, मत सॉल्व करो, कंपेयर करो। किसको कंपेयर करो? A1/A2 को लो, B1/B2 को लो, C1/C2 को लो। हमने A1/A2 और B1/B2 को लिया, दोनों इक्वल नहीं है। ये भी एक तो फॉर्मूला है, पहला कंडीशन है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये भी एक तो कंडीशन है। इफ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 देन टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, और टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन, और इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स।